श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्ण रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। उनके जन्म के जो संकेत हैं, जो रहस्य हैं, जो लीलाएं हैं, उन पर कुछ विचार करें। भारतीय संस्कृति को यदि समझना है तो हमारे जो दो अवतार हैं, भगवान राम और भगवान कृष्ण, अगर इनको हम समझ लें तो हम संपूर्ण जीवन और भारतीय संस्कृति का जो रहस्य है वो समझ लें। भगवान कृष्ण का जो अवतार है, विपरीत परिस्थितियों में होता है। मनुष्य के जीवन में दो स्थितियां होती हैं। एक तो ये है कि वो स्वतंत्रता का अनुभव करता है, कर्म करता है, उसका परिणाम मिलता है उसे। और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो स्वतंत्रता का अनुभव न करके परतंत्रता का अनुभव करता है। तो स्वतंत्रता और परतंत्रता का हम करें क्या? स्वतंत्रता को भगवान से जोड़ दें तो स्वतंत्रता धन्य हो जाएगी, और परतंत्रता तो कोई चाहता नहीं। पर यदि हमारे सामने विपरीत परिस्थितियां हैं, परतंत्रता है, तो उसको भी भगवान से जोड़ दें तो हमारे जीवन में जो परतंत्रता से समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनका दुख हमें न भोगना पड़ेगा। तो आइए कुछ विचार करते हैं। भगवान कृष्ण को जो जन्म देने वाले माता पिता हैं, देवकी और वसुदेव, इनका जब विवाह हुआ तो कंस रथ का सारथी बन गया। अपनी बहन को बहुत प्यार करता है और छोड़ने जा रहा है, विदा कर रहा है, और इतने में आकाशवाणी होती है कि तू जिनको छोड़ने जा रहा है उसके 8वें गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा उससे तेरा वध होगा। अब आप बाहर से देखिए, आकाशवाणी यदि न होती तो देवकी और वसुदेव को इतने अत्याचार न सहने पड़ते, और जिनके माध्यम से भगवान जन्म लेने वाले हैं उनको इतना कष्ट मिले। इसका अर्थ क्या है? देवकी है बुद्धि और वसुदेव जी हैं विवेक। और देवकी का जो सगा भाई है वो कंस है। कंस कौन है? देहाभिमान, जो देह का अभिमान है वो कंस है। तो ये भाई बहन है। आकाशवाणी का तात्पर्य क्या है? आकाशवाणी का तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने दुर्गुणों को पहचान नहीं पाता, और भगवान की कृपा न हो तो अधिकांश लोग पूरे जीवन भर दुर्गुणों को नहीं पहचान पाते। उन्हीं के आधार पर अपना जीवन जीते हैं और अपने को सत्य सिद्ध करते रहते हैं। तो आकाशवाणी भगवान की कृपा है कि देवकी और वसुदेव कंस के असली रूप को पहचान। अब जो इतना स्वागत सत्कार में लगा था वो सब दिखावा है। बाल पकड़ करके हत्या के लिए उतारू हो गया। वसुदेव और कंस के बीच में संवाद होता है। वसुदेव जी समझाते हैं कि ये देह अनित्य है,
हजारों उदाहरण देते हैं, लेकिन देहाभिमानी को देह के अलावा कोई सत्य नहीं दिखाई देता। यदि उसके अंतःकरण में विवेक होता तो सोचता कि मेरी मृत्यु का प्रारब्ध अगर इसी तरह से है तो ठीक है, तो ये विवेक की बात होती। तो वो सोचता है कि मैं मृत्यु के कारण को नष्ट कर सकता हूं। ये अविवेकी जीव का दुर्भाग्य है कि वो सारे सत्य देख रहा है, मृत्यु रोज घटित होती है, पर कभी भी वो जगता नहीं है। वो सोचता है कि सब तो मर गए पर मैं न मरूंगा। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि हजारों लोगों को हम मरते हुए, रोगग्रस्त होते हुए, दुखी होते हुए देखते हैं, पर हम सोचते हैं कि हमारे साथ ये न हो। तो कंस का जो खूंखार हो जाना है वो कंस के असली स्वरूप को प्रकट करता है। अभी बड़ा नम्र दिख रहा था, देहाभिमान दोनों रूप बनाना जानता है। नम्रता भी, अभिमान सारे रूप बना लेता है जीवन में। कभी नम्र हो जाता है, कभी खूंखार हो जाता है, उग्र हो जाता है। आप देखिए वसुदेव जी का और कंस का समझौता हो गया, जेल में डाल दिया उसे। अब जब पहला पुत्र हुआ तो वसुदेव जी लेकर के पहुंच गए। तो उसने कहा कि नहीं, इससे मुझे कोई हानि नहीं है, ले जाओ इसको। वसुदेव जी लेकर के गए, नारद जी आ गए। नारद जी ने ऐसा पाठ पढ़ाया कि ये 8वां कौन है? कमल का पुष्प लिए हैं 8 दल का, कहते हैं कि मेरा पहला तुम्हारा 8वां है। घुमा दिया उन्होंने। अब लगता है कि ये तो संत की भूमिका बड़ी निंदनीय है। किसी को कष्ट में डाल देना, जो हिंसक नहीं था, खूंखार नहीं था, और हिंसक हो गया। इसका तात्पर्य क्या है कि देहाभिमान में थोड़ी बहुत सद्भावना भी उदित हो तो वो उसको सत्य नहीं मान लेना चाहिए। तो केवल भगवान की कृपा और सत्संग के माध्यम से ही हम दुर्गुणों के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। और जब हम दुर्गुण के वास्तविक स्वरूप को पहचान लें तभी हमारे मन में उसके छोड़ने का संकल्प आएगा। अब कंस ने पुत्र की हत्या कर दी। देवकी और वसुदेव जी कंस के स्वरूप को पहचान चुके हैं, लेकिन उनमें सामर्थ्य नहीं है। माने भगवान राम का जो अवतार होता है वो साधना की पराकाष्ठा में होता है, और भगवान कृष्ण का जो अवतार होता है वो असमर्थता की पराकाष्ठा में होता है। वो जेल में बंद है, वो कर क्या सकते हैं, लेकिन असमर्थता में एक व्यक्ति एक कार्य कर सकता है। असमर्थता में वो भगवान की प्रार्थना कर सकता है, और असमर्थता में यदि अपनी असमर्थता को भगवान के चरणों में निवेदित कर दे तो असमर्थता का जो भी दुष्परिणाम हमारे जीवन में होता है वो हमको न भोगना पड़ेगा। देवकी और वसुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान के जब गर्भ में आते हैं तो उल्लेख है कि उनके शरीर में तेज व्याप्त हो गया। वसुदेव और देवकी को जब कंस गया तो उसकी आंखें नहीं काम कर रही। भगवान का जब आविर्भाव होता है तो उनमें बहुत तेज है, तो वो बंदी हैं, प्रार्थना करते हैं। और लोग कहते हैं कि प्रारब्ध, अगर प्रारब्ध को, कर्म को सब कुछ मान लिया जाए तो भक्ति का अर्थ ही खत्म हो जाए। कर्म अपने परिणाम की सृष्टि करता है, लेकिन कर्म पूर्ण सत्य नहीं है। उन लोगों के लिए पूर्ण सत्य है जो अहंकार में जीवन जीते हैं, वो काल के वशीभूत हो जाते हैं।
और जो अपना अहंकार या असमर्थता ईश्वर को निवेदित कर देते हैं, उनके जीवन में भगवान की कृपा उपलब्ध हो जाती है। कर्म उनके लिए सत्य नहीं रह जाता। प्रारब्ध परिणाम की सृष्टि करता है, लेकिन परिणाम की सृष्टि करते हुए उनके जीवन में दुख का अनुभव नहीं होता। अब भगवान का प्रकटीकरण हुआ अष्टमी को। भगवान कृष्ण का जो जन्म है वो अष्टमी को है, भगवान राम का जन्म है वो नवमी को है। वो अष्टधा प्रकृति में आए। उन्होंने प्रकृति दो प्रकार की है, परा और अपरा। जो प्रकृति में आ गया, अब आप देखिए, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। वो प्रकृति के पार हैं, लेकिन प्रकृति में आना स्वीकार करते हैं। वो काल के नियामक हैं, पर काल की सीमा में आ जाते हैं। तो जब वो काल की सीमा में आता है, प्रकृति की सीमा में आता है, तो काल के जितने दुख हैं उनसे जीव को मुक्त कर देता है। प्रकृति के जितने दुख हैं उनसे जीव को मुक्त कर देता है। अब भगवान का जब प्राकाट्य हुआ तो वो चार भुजा में है। उन्होंने कहा कि मुझे गोकुल ले चलो। इसके पहले भगवान शेष का आगमन होता है। सातवां गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। यह भगवान की अलौकिक माया है। अब भगवान का जब प्रकाट्य हुआ, वो कहते हैं कि मुझे मथुरा ले, वहां गोकुल ले चलो। अब कंस के पहरेदार सो गए, ताले खुल गए। भगवान को लेकर के वो चले। बादल आज बड़े प्रसन्न हैं, पानी बरस रहा है। बादल इसलिए प्रसन्न है कि घनश्याम भगवान का ही नाम है। और बादलों ने सोचा कि हमारा ही नाम स्वीकार कर लिया प्रभु ने, इसलिए वो गर्जना कर रहे हैं। बीच में यमुना नदी पड़ती है। ये ऐश्वर्य की क्रिया की नदी है, जिसमें ऐश्वर्य का तूफान वो बाढ़ आती रहती है। पर भगवान के चरण जब स्पर्श हो जाते हैं तो अंतःकरण के ऐश्वर्य का जो अभिमान है, भगवान के चरण छूने से यमुना जी नीचे हो जाती। भगवान शेष हल लगाए हुए हैं। वो बादलों को और शेष को, दोनों को सेवा का अवसर दे रहा है। अब आप देखिए, वसुदेव जी पहुंच गए नंद बाबा के यहां और यशोदा मैया सो रही है। संसार में कितना बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिनको पुत्री हुई है उन्हें पता नहीं है। किसी को पुत्री हो और पता न लगे। अयोध्या में भी भगवान का जन्म होता है तो यही स्थिति है। प्रभु का प्रकाट्य हुआ, कौशल्या अम्बा से प्रभु का वार्तालाप हो रहा है। तो कौशल्या अम्बा ने कहा कि इतना बड़ा बच्चा जन्म लेता है, छोटे हो जाओ। तत्वतः तो प्रभु सबसे बड़े हैं, लेकिन भक्ति की भावना के वशीभूत होकर के वो छोटे बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि छोटे होकर के क्या करूं? तो अब ये कहने का साहस तो मां नहीं कर पाएंगी कि जय शिशु की रो, लेकिन कहती हैं कि जय शिशु लीला, रोना शुरू किया। और क्यों रो रहे हैं? वो सृष्टि के सारे जीवों को निमंत्रण दे रहे हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हारी आंख के आंसू मैं ले लूंगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं। तो वो लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, सृष्टि के जीवों को, मुझे अपने आंसू समर्पित कर दो, मैं तुम्हें दुख से मुक्त कर दूंगा।
तो यशोदा मैया सो रही। अब नंद बाबा ने उस कन्या को उठा करके वसुदेव जी को दे दिया। भगवान का जब जन्म होता है, भगवान व्यास लिखते हैं कि नदियों का जल स्वच्छ हो गया। बरसात में नदियों का जल स्वच्छ होता है कि मैला रहता है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जब प्रभु का आगमन हमारे जीवन में, दो स्थितियां हैं, निर्मल मन जन सो वही पावा, या तो हम साधना के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लें। कोई अमृत रखना है तो आपका बर्तन शुद्ध होना चाहिए, तो साधना के द्वारा हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कर दें। भगवान राम का जन्म हुआ तो लिखा है कि श्रवण ही सकल सरितामृत धारा, सारी नदियों में अमृत की धार बहने लगी। बसंत में जल वैसे भी स्वच्छ होता है, लेकिन भगवान कृष्ण के जन्म में लिखा है कि नदियां प्रसन्न हैं और जल स्वच्छ हो गया। इसका तात्पर्य यह है कि साधना से हम अंतःकरण को स्वच्छ करेंगे, एक स्थिति है, लेकिन भगवान का जब आगमन हो जाएगा तो अपने आप हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो जाएगा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि हरि निर्मल मल ग्रसित हृदय असमंजस मोहि जनावत, और जेहि सर काक कंक बक सूकर क्यों मराल तहां आवत। तो दो स्थितियां हैं, या तो हम भगवान को बुला लें या अपने अंतःकरण को स्वच्छ कर लें। और भगवान काल में आ गए। भगवान व्यास लिखते हैं कि काला परम शोभना, काल परम सुशोभित है। क्या तात्पर्य है कि जब वो काल में अवतरित होता है तो जीवों को काल के दुख से मुक्त कर देता है। वो काल का नियामक है, काल का स्वामी है, पर माया के द्वारा जब काल में आता है तो जीवों को काल से मुक्त करने के लिए आता है। और एक विशिष्ट बात और लिखी है कि शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। भगवान राम के जीवन में तो चैत्र मास है, बसंत ऋतु है, वहां ठीक है कि वहां, लेकिन यहां जो सुगंधित वायु बहने लगी, उसका क्या तात्पर्य है कि भगवान के आगमन से सारा वातावरण बदल गया और भगवान के जो शील की सुगंध है, उनके चरित्र के जो शील की सुगंध है, वो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। उनके स्पर्श से अंतःकरण स्वच्छ हो गया, नदियां स्वच्छ हो गई। अब भगवान यशोदा जी के बगल में लेटे हैं और वसुदेव जी कन्या को लेकर के आए, और जैसे आए तो जेल के पहरेदार जग गए, ताले लग गए, पूर्ववत स्थिति हो गई। लेकिन भगवान व्यास ये लिखते हैं, ऐसा लगता है कि माया, वो जो बगल में सोई है यशोदा मैया की, वो माया है। तो भगवान को छोड़ करके जीव आया तो माया के वश में हो गया, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं। भगवान ने अपना ऐश्वर्य पहले दिखाया, माधुर्य बाद में दिखाया। भगवान राम ने ज्यादातर माधुर्य दिखाया है, उनके जीवन में ऐश्वर्य बहुत कम है। क्यों कि यहां इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं कि अगर ऐश्वर्य बुद्धि न हो भगवान के प्रति तो विवेक स्थिर न रहेगा। कंसाया जब जानकारी हुई तो उसने कन्या को पकड़ लिया। देवकी ने कहा भी तो वो कन्या को पत्थर में पटकने लिए जा रहा है। अज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति ये सोचता है कि मैं मृत्यु के कारणों को मिटा सकता हूं। आज के युग की सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि मृत्यु का उपाय हमारे महात्माओं के पास है। मृत्यु नहीं रुकेगी, अस्पतालों में मृत्यु नहीं रुकती, मृत्यु और जटिल हो जाती। मृत्यु तो आएगी पर मृत्यु का दुख ना आए।
आसक्ति मिट जाए। तो शरीर का दुख मिटाने की जो क्षमता है वो अस्पतालों में हो सकती है, पर मन का दुख मिटाने की क्षमता अस्पतालों में नहीं है। तो यदि हमारे जीवन में मृत्यु का सामना हो रहा है, मृत्यु का संकट आ जाए, तो हम संतों के चरणों में जाएं, अस्पताल के चरणों में न जाएं। तो जैसे ही कंस ने कन्या को लिया, वो उड़ करके चली गई। जो भगवान की माया है वो जीव की पकड़ में नहीं आती। और ऐसा लगता है कि कन्या रो रही, वो रो नहीं रही, कंस की मूर्खता पर आंसू बहा रही है। और वो आकाशवाणी फिर बोलती है कि तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। यह ज्ञानी जीव का लक्षण है। वो सोचता है कि मृत्यु के कारण को मैं नष्ट कर दूंगा, वो संभव नहीं। तो भगवान का जब अवतार हुआ, एक सूत्र और देखिए आप, यशोदा मैया को जगा दिया उन्होंने रो करके। क्या तात्पर्य है इसका? अयोध्या में जब जन्म हुआ था तो लिखा है कि संभ्रम चली आई सब रानी। क्यों? कि जब जन्म होता है तो पहले मां रोती है, बाद में पुत्र रोता है। और अयोध्या में क्या हुआ कि मां नहीं रोई, पुत्र रोने लगा, तो सबको आश्चर्य हुआ। और यही स्थिति यहां है यशोदा मैया के यहां। मां को पुत्र ने जगाया, मां जग गई। मथुरा अशुद्ध अंतःकरण है और ये गोकुल जो है इंद्रिय समूह। भगवान जब सगुण रूप में प्रकट होते हैं तब इंद्रियों का विषय बनते हैं। और यशोदा मैया को जगाने का क्या तात्पर्य है? जीव जब सोता है तो भगवान यदि कृपा कर दें तो जगा देते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा मानस में कि जन मन कंजु मंजु मधुकर से जी है जसोमति हरिहल धर। उन्होंने भगवान कृष्ण का नाम लिया, भगवान राम का नाम नहीं लिया। क्यों? कि वो कहते हैं कि मेरी जीभ कौशल्या नहीं बन सकती, वो इतना त्याग नहीं कर सकती, इतनी तपस्या नहीं कर सकती। मेरी जीभ तो सोई है, आपका नाम नहीं ले सकती। आप कृपा करिए, जैसे आप कृष्ण बन करके आए थे और यशोदा को जगा दिया था जबरदस्ती, उसी प्रकार से आप हमारे जीवन में विराजमान हो जाओ तो हमारी जीभ जग जाए, आपका नाम लेने लगे। आप कृपा करके नाम अपना ही उच्चारण करवा लें तो हम कर लेंगे। हमारी जीभ इतनी सामर्थ्य नहीं रखती कि आपका नाम ले सके। तो भगवान कृष्ण का जो जन्म है वो कृपा के लिए होता है। जीव की असमर्थता अगर उन्हें निवेदित कर देता है जीव, तो वो कृपा करते हैं। उनका जो अवतार है बाद में वो काल की भीषणता है उनके जीवन में, पर मुख्यतः जो बचपन है उनका वो कृपा का तत्व है। एक सूत्र उनके चरित्र से हमें सीखने लायक है। भगवान कृष्ण और भगवान राम में एक अंतर है। भगवान राम का जो पूरा जीवन है उसमें दो चीजें आप देखेंगे, मन स्थिति और परिस्थिति। वो पूरी परिस्थितियां बदल देते हैं। उनके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि बाहर भी और अंदर भी उन्होंने अंतःकरण को स्वच्छ कर दिया, शुद्ध कर दिया, प्रेम से भर दिया। और बाहर भी रावण जैसी जो बुराइयां हैं उनको समाप्त कर दिया। तो जब आप समर्थ हैं, स्वतंत्र हैं, तो जीवन की परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाइए। और यदि परिस्थितियां उल्टी हो जाएं, कोई मार्ग शेष न रह जाए, महाभारत क्या है? जीवन की परिस्थितियों का विपरीत हो जाना। तो उस समय हम क्या करें? उस समय हमारी मन स्थिति बिल्कुल शांत रहे। परिस्थितियां चाहे जो हों, हमारी मन स्थिति शांत है, मन स्थिति स्थिर है, तो परिस्थितियां बाहर की चाहे जो हों हमारे अंतःकरण को प्रभावित न कर पाए। ये ज्ञान है। और ये भगवान कृष्ण के चरित्र से हमें सीखने को मिलता है कि यदि जीवन में विपरीत स्थितियां हैं
तो हमारे अंतःकरण प्रभावित न हो, हम शांत बने रहें, उद्विग्न न हो, तनाव में न हो। और ये तब होगा जब हमारे जीवन में ज्ञान का उदय हो जाए। तो परिस्थिति बदलो, राम राज्य है। और परिस्थिति यदि न बदल पाए तो मन स्थिति बदलो, ये भगवान कृष्ण का राज्य है। तो भगवान कृष्ण के जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि हम परिस्थितियां जीवन में चाहे जितनी विपरीत हों, आप देखिए वो गोकुल में बंसी बजाते हैं और उसी रूप में वो महाभारत में गीता कहते हैं, गीता भी बंसी है। उन्हें परिस्थितियां प्रभावित नहीं करती। तो भगवान कृष्ण के जीवन से सबसे बड़ी सीख ये है कि विपरीत परिस्थितियों में हम अपने मन को शांत रखें, उद्विग्न न होने दें, भगवान से कृपा करें कि बाहर और भीतर दोनों हमारे मन के अनुकूल हो जाएं, परिस्थितियां, जीवन श्रेष्ठ हो जाए। पर यदि नहीं हो सकता किसी कारण से, प्रारब्ध से या अन्य से, तो हम अपनी असमर्थता का, जीव में सामर्थ्य है और असमर्थता दोनों है, तो अपनी असमर्थता का सदुपयोग करें। और असमर्थता से जो हमें कष्ट मिलते हैं, हानियां होती हैं, उन सब से बचाने के लिए अगर हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करें और हमारे जीवन में वैसी स्थिति हो जाए प्रार्थना की जैसी देवकी और वसुदेव के अंतःकरण में हो गई, तो हमारे जीवन में भगवान कृष्ण का प्रकाट्य हो सकता है, उनकी अनुभूति हो सकती है। और यदि उनका प्रकाट्य हो गया तो हमारे जीवन में बदलाव होगा। हम उनके चरणों में प्रार्थना करें कि हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, धन्य बनाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र।